वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक सदर बराक ओबामा अमेरिका के, उनकी किताब आई है अ प्रॉमिस लैंड। उसके सफ़ा नंबर 69 पे एक बड़ा मज़े की कन्वर्सेशन लिखी हुई है टेड कैनेडी के साथ बराक ओबामा की। और ये मैं आपको बता ही देता हूँ कि बात हो रही थी कि ओबामा को सदर बनना चाहिए या नहीं। तो उस पर टेडी ने कहा कि टू मैनी फेम बट आई कैन टेल यू दिस बराक, द पावर टू इंस्पायर इज रेयर। लोगों को मोटिवेट करने की, इंस्पायर करने की, लोगों के साथ मुतासर करने की, उनके साथ राब्ता बनाने की जो सलाहियत है, क्वालिटी है, वो बहुत कम लोगों में होती है। जिसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि जो लीडर्स होते हैं वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। साथ उन्हें कहा कि मोमेंट्स लाइक दिस आर रेयर, इस तरह के मौके बहुत कम आते हैं। यू थिंक यू मे नॉट बी रेडी, आप सोचते होंगे कि शायद आप इस वक्त तैयार नहीं हैं, दैट यू विल डू इट एट अ मोर कन्वीनियंट टाइम, आप किसी मुनासिब वक्त पे अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए बतौर कैंडिडेट सामने आएंगे। बट यू डोंट चूज द टाइम, आप खुद वक्त का इंतखाब नहीं करते, द टाइम चूजेज यू, वक्त आपका इंतखाब करता है। आइदर यू सीज व्हाट मे टर्न आउट टू बी द ओनली चांस यू हैव, आपके पास जो वाहिद चांस है आप उसको ले लें, उसको इस्तेमाल कर लें, नहीं तो फिर आप बाकी जिंदगी ये सोचते हुए गुजार देंगे दैट द चांस हैज पास्ड यू बाय, कि वो जो मौका एक मिला था वो गुजर गया। ये नाज़रीन इसलिए भी अहम है कि मुल्तान जलसे में आसफा भुट्टो ने बाकायदा एक छोटी सी एंट्री की, तकरीर की, लेकिन एक वाइल्ड कार्ड एंट्री थी जिससे कि बहुत से सियासी तजियाकारों ने उनकी पोटेंशियल भी देखी। और आज मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो तारीख है 2 दिसंबर 1988 को, आज ही के दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो वालदा थी आसफा की, उन्होंने आज ही के दिन 1988 में पाकिस्तान की, दुनिया भर की पहली मुसलमान प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हल्फ लिया था। और जो झलक थी मुल्तान के जलसे में आसफा भुट्टो की नजर आई, उसमें आप सिर्फ जेस्चर्स देखिएगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के और आसफा भुट्टो के अल्फाज देखिएगा। ये वो चीजें हैं जो आप ट्रेनिंग से किसी में नहीं डाल सकते, ये इनबॉर्न चीजें होती हैं। और ये हैरानकुन जो ममासलत है, सिमिलैरिटी है आसफा भुट्टो की अपनी वालदा के साथ, उनके स्टाइल के साथ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान भी कहते हैं कि हाँ, पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत में एक इम्पैक्ट क्रिएट किया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिनकी कायदाना सलाहियतों को पूरी दुनिया ने माना बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और अब वही चीज़ें हमें आसफा भुट्टो में नजर आ रही हैं। जी नाज़रीन, आपने ये देखा और द टाइम चूजेज यू, जैसे सदर बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा था। अब क्या आसफा भुट्टो के ने जिस तरह से ये इम्पैक्ट डाला, और इसमें बाकायदा तौर पे हमने मुल्तान के जलसे में देखा कि मरियम नवाज जिन्होंने इनसे ज्यादा लंबी तकरीर की, काफी ताबड़तोड़ हमले भी किया हुकूमत पे, लेकिन ये छोटी सी जो तकरीर थी आसफा भुट्टो की, उसने मरियम नवाज साहिबा की तकरीर को भी ओवरशैडो कर दिया। और नून लीग के जो मीडिया सेल में लोग काम करते हैं, हमारी एक दो से बात हुई कुछ तजियाकारों से भी, तो उनका ख्याल ये था कि मरियम बीबी इस हवाले से भी थोड़ी सी उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया कि आसफा ने मुझे कैसे ओवरशैडो कर दिया, उसकी तो तकरीर भी छोटी थी, मैंने तो इतनी जबरदस्त पावरफुल तकरीर की थी, हुकूमत को आड़े हाथों लिया था। लेकिन बात वही होती है कि लीडर बनाए नहीं जा सकते, लीडर पैदा होते हैं। और जो सिमिलैरिटी हमने दिखाई, जेनेटिक्स का भी इसमें कुछ ना कुछ असर यकीनन होता है कि आपके बॉडी जेस्चर्स भी वही हैं, अल्फाज भी वही हैं, और हो सकता है ट्रेनिंग भी इसमें शामिल हो। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही थी कि यहाँ पे आसफा भुट्टो आई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जाले हैं उनके उन्होंने दिल बाकायदा तौर पे कैप्चर किए हैं। लेकिन हुआ क्या इस हवाले से? अब लाहौर में क्या आसफा जाएंगी? बिल्कुल नहीं, आसफा भुट्टो लाहौर में जलसे में खिताब करेंगी। और इसका ऐलान किसने किया? यूसुफ रजा गिलानी, जो उनके बड़े तौर पे अंकल लगते हैं और जिनके साहबजादे भी अब अमली सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि जनाब इतनी अच्छी एंट्री जो आसफा भुट्टो ने की है, इसके बाद क्या लाहौर के जलसे में भी वो खिताब करेंगी? तो यूसुफ रजा गिलानी साहब, साबिक वजीर आजम, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। खुद ही सुनिए। आपने सवाल किया है कि आसफा भुट्टो जरदारी साहबा लाहौर जलसा में आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि वो यहाँ तशरीफ़ लाई थी अंडर क्राइसिस। उनके भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। और वहाँ जो PDM के फैसले के मुताबिक जो जलसा होगा वहाँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब शरीक होंगे। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया कि आसफा को तो हमने आगे आने नहीं देना। और नुसरत जावेद साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, मंजे हुए सहाफ़ी हैं,
द गुड ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और जो सहाफ़ती रवायात हैं उसके मुताबिक अभी तक बज़िद हैं कि उसी पे उन्होंने चलना है। और हम हमारे उस्तादों में से हैं, उन्होंने आज के अपने कॉलम में ये एक चीज़ लिखी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने लिखी और मैं वर्बैटम कोट करने की कोशिश करता हूँ। आसफा मगर आस्क द पार्टी अंकल। अब इसको एक और तरह से भी पढ़ा जा सकता है कि आस्क द पार्टी अंकल, शायद एस लगाना भूल गया हूँ, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब नई नई वज़ीर आज़म बनी और अपना सियासी सफ़र शुरू कर रही थी तो उनके भी पार्टी के कुछ अंकल से जिन्होंने उनकी राह में रोड़े अटकाए। लेकिन मेरा ख्याल यहाँ पे जो आसफा ने अगर उसको रफ्त में पढ़ें तो नुसरत साहब को वो अंकल के तौर पे कह रही हैं कि मुझे जो इलेक्शन का टिकट 2018 में नहीं दिया गया तो अंकल या पार्टी वालों से पूछें। और कहते हुए शरारती लेकिन मोतबाना अंदाज अख्तियार करते हुए वाज़ेह जवाब देने से आसफा भुट्टो कतराती रहीं। बिलाखिर ढटाई से मैं ये दावा करने को मजबूर हो गया कि आसिफ जरदारी और बिलावल आसफा के सियासी पोटेंशियल यानी इम्कानात से जलते हैं, मारे हसद के उनकी सियासी उड़ान में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। अब नुसरत जावेद जैसे मंझे हुए सहाफ़ी, एक्सपीरियंस सहाफ़ी जब ये बात लिख रहे हैं और फिर आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की भी बात सुनी कि लाहौर के जलसे में आसफा भुट्टो नहीं जाएंगी और 2018 के इलेक्शन में सिंध में जो इनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया गया। लेकिन प्लान इस हवाले से जो नुसरत जावेद साहब ने लिखा कि जरदारी साहब ने खुद बताया था कि प्लान था कि आसफा को 2018 में सिंध असेंबली के लिए इलेक्शन का टिकट दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। और 2017 में आसिफ जरदारी साहब इस हवाले से क्या कह रहे थे कि बिलावल भी मैदान में उतरेंगे, आसफा भी मैदान में उतरेंगी, और वो खुद भी क्या कहा था, आइए देखते हैं। इस दफा मैं भी, बिलावल भी, आसफा भी, हम सब मैदान में होंगे और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आपको हुकूमत बना के दिखाएगी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि प्लान तो था और नुसरत साहब जो बात कह रहे हैं उसकी गवाही खुद आसिफ जरदारी साहब की इस बात से भी मिलती है। लेकिन अब मामला ये हो गया है कि आसफा भुट्टो को बैकग्राउंड में रखा जाएगा और जो भी चीज़ें हैं एक दूसरी क़यादत उसको लेके चलेगी। जो पार्टी के अंकल्स हैं जो उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ किया था वही आसफा भुट्टो के साथ भी कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि जितनी क्लियर हमने सिमिलैरिटीज़ नाज़रीन आपको दिखाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, और बहुत से लोगों को जो झलक नज़र आई उनकी वालदा की आसफा भुट्टो में, वो वीडियोस के ज़रिए से एविडेंट भी है। बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी मौरूसी सियासत के हवाले से बिल्कुल ये सवाल बहुत से लोगों का जायज़ भी है, बहुत से लोग इससे एग्री भी करते हैं, लेकिन इस पर यह भी कहा जाता है कि चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, इंडिया हो, सब कॉन्टिनेंट के बहुत से ममालिक हैं, वहाँ भी सियासी ख़ानदान होते हैं और उनकी रवायात आगे चलती हैं। और एक सियासी ख़ानदान जिसने कि इतनी कुर्बानियाँ दी, उसमें आसफा भुट्टो में के अंदर एक पोटेंशियल नज़र आ रही है। तो मौरूसी सियासत के जो लोग मुखालफीन हैं, ये सवाल अब करना पड़ेगा हमें कि मौरूसी सियासत का आर्गूमेंट अपनी जगह, लेकिन आसफा भुट्टो को कब तक बतौर लीडर उनकी सलाहियतों को दबा के रखा जाएगा, ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर उनको मौका दिया जाता है तो शायद साउथ पंजाब और पंजाब में पार्टी रिवाइवल के लिए आसफा के पास और पीपल्स पार्टी के पास एक अच्छा चांस था, जो कि लाहौर जलसे में आसफा को शायद चांस ना दिया।